एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के मेयर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शिंदे गुट ऑफ बीजेपी में कोई बात नहीं बनी है। सस्पेंस के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस विदेश रवाना हो गए हैं। संजय राउत ने सीएम फडणवीस की तारीफ की है उधर, तो ये अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत में लगातार सस्पेंस जो है वो बना हुआ है कि बीएमसी का मेयर कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने तमाम पार्षदों को लेकर होटल में पूरी तरह से पैक हो गए हैं, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पार्षद ज्यादा हैं, सीटें उनके पास हैं, लेकिन बिना एकनाथ शिंदे वहां पर एकनाथ शिंदे के बिना मेयर बनना नामुमकिन है। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि 2.5 साल शिवसेना का मेयर बने, 2.5 साल बीजेपी का बने। इस पर बीजेपी क्या तैयार होगी, यह देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से बने। मुरारी, जरा बताएं, क्योंकि सस्पेंस लगातार बना हुआ है, काफी वक्त हो गया है, क्या कोई फॉर्मूला निकल कर नहीं आ रहा है? एकनाथ शिंदे जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो काम कर रही है क्या मुंबई की सियासत में? बिल्कुल, अभी तक तो कह पाना काफी मुश्किल होगा कि मेयर किसका बनेगा, क्योंकि सस्पेंस जो है वो बरकरार बना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद राज्य के बाहर चले गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने सभी नगर सेवकों के साथ एक होटल में रुके हुए हैं, कल देर शाम तक जिस तरीके से सारे पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया है, सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल का जो फार्मूला है उस फार्मूले पर शिंदे अड़े हुए हैं। और पहला 2.5 साल के फार्मूले में पहले शिंदे को मौका मिला, पहले शिवसेना को 2.5 साल जो है मेयर बनाने का मौका मिले, इस तरीके की बात शिंदे की तरफ से कही गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कह सकते हैं कि साफ रुख है कि मैं एक बड़ी पार्टी हूं, सबसे ज्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो पहले मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि 48 से 60 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार बना हुआ है कि मेयर किसका होगा, शिवसेना का होगा या बीजेपी का होगा, मराठी होगा या उत्तर भारतीय होगा। ये सस्पेंस जो है अभी तक बरकरार है। देखना होगा कि इस बीच जो बैठक बीजेपी के बड़े जिम्मेदार नेताओं के साथ शिंदे करने वाले हैं, सूत्र बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के आसपास जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ शिंदे जो है बातचीत करते हैं। देखना होगा क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आ पाता है। जी, लेकिन इन सबके बीच संजय राउत के बयान हमें देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से भी हमें कई गतिविधियां देखने को मिल रही है। कोई बड़ा फेरबदल, कोई ऐसा गठबंधन जिसकी संभावना भी नहीं की थी, वो हमें देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी शिवसेना को तोड़ा था, फिर मुख्यमंत्री बने थे और विधानसभा जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो टीस तो है उनके दिल में। क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, या बीजेपी एकनाथ शिंदे को मना लेगी या उनके आगे झुक जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूरे देश से एकदम अलग हटकर है, क्योंकि यहाँ की राजनीति और पल पल यहाँ का जो है कि राजनीतिक समीकरण बदलता है। पल पल एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ विलय होना ये नई चीज नहीं है। अब ऐसे में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे किस सोच से बयान दे रहे हैं ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पूरी रणनीति के तहत मैदान में उतरी, चुनाव जीती है, तो ऐसा तय माना जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुहरा है जिसके आगे शिवसेना शिंदे को झुकना होगा और बीजेपी को मेयर का पद देना होगा। अभी तक शिंदे की तरफ से कोई बयान नहीं आई है, हलचलें लगातार तेज हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने खुद अपने सभी नगर सेवकों को बुलाकर मातोश्री में जिस तरीके से बैठक की और जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया, इसमें सस्पेंस बरकरार बना है कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किस रास्ते पर जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति यहां तैयार की है, ऐसे में शिंदे को मना पाना काफी आसान होगा। देखना होगा कि शिंदे किन चीजों पर मान पाते हैं। जी, लेकिन मुरारी, हमें याद है जब शिवसेना उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े थे तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पेच फंस गया था और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। वैसी स्थिति हमें बीएमसी में होनी है। हालांकि बीएमसी का चुनाव हो सकता है अन्य राज्यों के लिए इतना अहम ना हो,
लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए मुंबई का किंग कौन होगा, मुंबई का धुरंधर कौन होगा इस बार चुनाव में, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर आपको लगता है, ये लगता है मुरारी आपको कि मान लिया बीजेपी ने अगर शिंदे की मांग को खारिज कर दिया, शिंदे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा था कि अमित शाह ने उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद अमित शाह इस चीज को नकार चुके थे। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उसके साथ गठबंधन तोड़ा और उसके साथ हाथ मिलाया, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे कहते थे कि पार्टी बंद कर देंगे, संस्था बंद कर देंगे, राजनीति बंद कर देंगे अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़ा। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और सबसे बड़ी भूमिका उसमें चाणक्य की भूमिका कहें तो शरद पवार की होती है। महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश की भी राजनीति में शरद पवार एक बड़ी भूमिका में समय समय पे किरदार निभाए और महाराष्ट्र में इतिहास है किस तरीके से तख्त और ताज बदले थे। ऐसे में भी सबकी निगाह शरद पवार पर भी टिकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े हुए हैं। तो किस तरीके की भूमिका है, सब अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंस बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। और क्या ये जो बीएमसी चुनाव में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, सस्पेंस बना हुआ, क्या महाराष्ट्र की सियासत को नई दिशा दे सकता है, कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा।